भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो अपने संस्कृतियों और सभ्यताओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत में कई खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी हैं जो आपके मन में डर और खौफ पैदा कर देती हैं। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगहों को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सुनने को मिलती है। इन जगहों पर रात के समय जाना भी वर्जित रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोटिव मिक्स पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार आपके आसपास भी ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं कि सुनकर दिल दहल जाता है। भारत में कई स्थानों पर दर्दनाक मौतें और हादसे हुए हैं। इनमें कई किले, निर्जन गांव, आधुनिक और पुराने होटल, स्कूल, पुस्तकालय और अदालत के साथ साथ कई अन्य जगह भी शामिल हैं। इस प्रकार की कई जगहों पर डरावनी घटनाएं होने लगी, जिससे इन जगहों को भूतिया या हॉन्टेड कहा जाने लगा। आज मैं आपको इस वीडियो में भारत की कुछ ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और वहाँ जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिले आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की। थैंक यू। आज इस वीडियो में जिस जगह का नाम सबसे पहले है उसका नाम है कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव को साल 1291 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ये गांव पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। बताया जाता है कि यहाँ एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उनसे 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुकने से बेहतर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को शापित कर गए। बताया जाता है कि एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए थे। कहाँ गए किसी को नहीं पता। शापित होने के बाद से ही इस गांव में कोई नहीं रह पाता। रहने वाले आसपास के लोग कहते हैं कि अब इस गांव में भूत रहते हैं, क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों की चूड़ियों की खनकने की आवाज़ आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। वहाँ पर घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने भी बताया है कि जब वो अपने कार से घूमने गए थे और घूमकर वापस आए तो उनके कार पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। सरकार ने भी इस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ एक बड़ा गेट भी लगवा दिया है और केवल दिन में ही वहाँ पर कोई भी जा सकता है, लेकिन शाम ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जा सकता। 4 बजे के बाद तो गार्ड भी वहाँ पर नहीं रुकते, और यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला दुनिया भर की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इस किले का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। यहाँ कई तरह की भूतिया गतिविधियां सामने आ चुकी हैं। इस किले के रहस्य पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं
जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन कहानियों में 2 कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। पहला, राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी, जिसमें बताया जाता है कि एक तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था, क्योंकि राजकुमारी उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला थी। तांत्रिक ने राजकुमारी को अपने वश में करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी टस से मस नहीं हुई और उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी वहाँ भटकती हैं। इसीलिए भानगढ़ किले को भूतवा किला कहा जाने लगा। और दूसरी कहानी ऋषि बालूनाथ की बात ना मानने से भानगढ़ के तबाह होने की है, जिसके मुताबिक जहाँ आज भानगढ़ किला उपस्थित है, उससे कुछ ही दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवान दास ने अपने किले के निर्माण की योजना के बारे में ऋषि को बताया था। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवान दास से कहा था कि आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवान दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसीलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहाँ के सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ें सुनाई देती है। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है, वो या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। टनल नंबर 33, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कालका से शिमला तक जाने वाली रेल लाइन पर बहुत सारी टनल आती हैं, लेकिन उनमें सबसे खौफनाक और डरावनी टनल है टनल नंबर 33, जो भारत की सबसे हॉन्टेड टनल में से एक है। इस टनल में उस इंजीनियर की आत्मा भटकती है जिसने इस टनल के ठीक सामने खुद को गोली मार ली थी। ब्रिटिश काल के समय कर्नल बरोग नाम के ब्रिटिश इंजीनियर को इस टनल को बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। कर्नल ने पहाड़ों का निरीक्षण किया और 2 अलग अलग सिरों से सुरंग बनाना शुरू किया। कर्नल के अनुमान के अनुसार सुरंग बीच में मिल जाना था, पर अनुमान थोड़ा सा गलत हुआ और सुरंग बीच में नहीं मिल पाई। वैसे तो ऐसा अक्सर होता है, पर फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उस पर आर्थिक दंड लगाया और मजदूरों ने उनकी मेहनत खराब हो जाने के कारण इंजीनियर को कई खरी खोटी बातें सुनाई, जिससे इंजीनियर मानसिक रूप से टूट गया और एक दिन सुबह उसने टनल के सामने जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। लोगों ने उसके शरीर को वहीं दफना दिया। तब से उस इंजीनियर की कराहने की आवाज़ उस टनल में सुनाई देती है और लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। लोगों ने उस टनल में लोहे का दरवाज़ा लगाकर उसमें ताला लगा दिया, पर बाद में वो ताला भी टूटा हुआ मिला। तब से उसमें कभी ताला नहीं लगाया गया। आप वहाँ जाकर उस इंजीनियर की दर्दनाक गूंजती हुई आवाज़ें सुन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।